नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो बड़े नेताओं का आगमन हुआ। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के युवा मितान महोत्सव में हिस्सा लिया, तो अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता की ओर से आरोप पत्र लॉन्च किया, जिसमें सैकड़ों भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र है। भाजपा ने इसके लिए कांग्रेस की प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में अमित शाह ने इस आरोप पत्र को लॉन्च किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता व सांसद राहुल गांधी ने नवा रायपुर में युवा मितान महोत्सव के मंच से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। राहुल ने कहा कि वर्तमान की छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल के साथ आने वाली मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सरकार गरीबों की सरकार होगी, किसी अडानी की सरकार नहीं होगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर भी बातें कहीं। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को युवाओं के लिए आने वाला स्वर्णिम कल कहा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिकल सेंटर बनाने की बात कही, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सेंटर है। बंगाल से गुजरात कोई जाता है, छत्तीसगढ़ से निकलना पड़ता है। आप सेंटर लाइन पे हो और आपको
देश का लॉजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लॉजिस्टिकल सेंटर बने। जो भी माल बंगाल से गुजरात बाकी प्रदेशों में जाए वो यहां प्रोसेस हो, यहां से निकले, एयरपोर्ट से आप बाकी दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िए, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बाकी दुनिया को आप एयरपोर्ट से जोड़िए, छत्तीसगढ़ को जोड़िए कि हमारे जो युवा हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी ने भी शनिवार को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पन्नों का आरोप पत्र लॉन्च किया, जिसे शीर्षक दिया गया कटघरे में कांग्रेस। इस आरोप पत्र को लॉन्च करने छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश की उन्नति में राज्यों का अहम योगदान होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री का साथ न देते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को ही अवरुद्ध कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 2024 में एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनेगी और उससे पहले 2023 में छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है और छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की ओर अग्रसर होगा। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान बना। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई, 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी, 2019 में 11 की 11, 2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। युवा मितान महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वे शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं पर भरोसा किया क्योंकि यही युवा देश की दशा बदल सकता है। मुख्यमंत्री ने मंच से ही कांग्रेस को वोट देने की अपील की और कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीब का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। साथियों, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबा बटन में कमल में, उधर वीवीपैट में अडानी निकलेगा। वीवीपैट में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, ये दीपक जी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष,
लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह उनकी है, उसको नहीं जाने दिया। अरे अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने युवा मितान महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजीव मितान क्लब के सदस्यों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतीक स्वरूप 20 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। बता दें कि प्रदेश में कुल 2000 शिक्षकों को सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति प्रदान की गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पिछले दिनों बीरगांव के शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय में सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के छात्रों द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीरगांव में धरना प्रदर्शन किया गया। बीरगांव की पूर्व महापौर अंबिका यदू के नेतृत्व में किए गए इस धरने में बताया गया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा बने हैं, तब से गुंडागर्दी बढ़ गई है। यहाँ जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, जब से ये सत्यनारायण शर्मा विधायक है, तब से भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। जब भी कोई प्रतिनिधि आता है, जब भी सांसद आता है, क्या वो सबका सांसद नहीं है? इधर पूरे मामले और भाजपा के धरने को लेकर महापौर नंदलाल देवांगन ने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उस दिन छात्रों ने सिर्फ सवाल किया कि सांसद महोदय, पिछले 4 सालों में आप यहाँ कभी नहीं आए, आज अचानक कैसे आ गए? एनएसयूआई के छात्रों ने जब उनसे पूछा कि लगातार 4 साल 4.5 साल तक तो आप कभी दिखाई नहीं दिए, आज अचानक आए हो, क्या बात है ऐसा करके। और उन्होंने अपनी आज तक कोई भी इस प्रकार की जो समस्या रही, उस समस्या में तो कभी हल नहीं किया, ना ही आप वहाँ के स्टूडेंट को जानते पहचानते हो। तो इस बात को उन्होंने कहा कि 4 साल तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने उनके द्वारा जो भाजपा के जितने भी गुंडे आए रहे हैं वहाँ, उन्होंने छात्रों को धमकी दिया और वहाँ से उनको झूमाझटकी उन्होंने किया है। तो वास्तविक में माननीय सांसद महोदय को चाहिए था कि कम से कम छात्रों के हित में बात करते, उनकी समस्याओं को सुनते, तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती। और ये छात्र हैं भाई, गुंडा नहीं हैं, ये सब उस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप पत्र लॉन्च करने से पहले ही उसके झूठे होने की बात कही। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि भाजपा का आरोप पत्र पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। शुक्ला ने आरोप पत्र के जवाब में भाजपा से ही कई सवाल कर दिए। पत्रकार वार्ता में भाजपा के आरोप पत्र में उपयोग किए गए छत्तीसगढ़ी शब्दों पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सफलता का भी परिचायक है। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने को मजबूर होना पड़ा। ये भूपेश बघेल की सफलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन के अलावा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनुसूचित जनजाति मंत्री मोहन मरकाम समेत सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।